हाय, अर्धनारीश्वर स्पिरिचुअल टैरो पे आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं आकांक्षा और आज का टॉपिक जैसा कि आपने देखा हेल्थ रीडिंग रहने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बेसिकली ये रहेगी तो नवंबर की ही रीडिंग, बट हो सकता है किसी से नवंबर में रेजोनेट करे, किसी से दिसंबर में रेजोनेट करे। बिकॉज टैरो रीडिंग होता ये है कि 1-2 मंथ पहले की ही प्रेडिक्शन हमें देती है, ताकि हम उस चीज़ को ध्यान में रख के प्रिकॉशंस ले सकें। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको क्या मैसेज है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी कि जब भी बिकॉज ये रहेगी तो टाइमलेस रीडिंग ही जब भी आपके पास पहुंचेगी तो आपसे बिल्कुल रेजोनेट होगी। अब मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है काफ़ी टाइम से कुछ लोग बीमारी से चल रहे हों। यहाँ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों आ रही है। कुछ लोगों के यहाँ पे सर्जरी के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, अपना हेल्दी फूड लेना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, अपने आप में पॉजिटिव रहना है। अपने शेड्यूल में आप चेंज करिए। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपको अपने शेड्यूल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपको टाइम पर सोना है और मॉर्निंग में जल्दी उठना है। मॉर्निंग में आप जितनी जल्दी उठेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 से 15 मिनट की वॉक आप डेली करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। योगा भी कर सकते हैं आप। बिकॉज नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है, तो आप भजन सुन सकते हैं तो भजन सुनिए। कुछ मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं आता है, नहीं कर सकते हैं, तो आप मोबाइल में लगा के यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं उसको। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपकी हेल्थ से रिलेटेड। बाकी आप जिस भी रिलीजन से हैं उसका मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं। ठीक है, ये मैसेज मुझे आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी टाइम से अगर आप बीमार चल रहे हैं तो कुछ चेंजेस करिए, कुछ कहीं बाहर घूम कर आइए। उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब एक टाइम्स के लिए होगा कि आपको बीमारी का पता ही नहीं चलेगा कि मैं बीमार भी था। या फिर आप कुछ अपना नया स्टार्ट कर सकते हैं अपने माइंड को बिजी रखने के लिए, ताकि आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट रहेगा तो बीमारी आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। होता है ना कि हम अपना दिमाग में जितना ज़्यादा सोचते रहते हैं तो उतने ही हम बीमार रहते हैं, और हम अपने मन को, दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं तो हमारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। ये सब फॉलो कीजिए, आप आपकी बीमारी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बिकॉज जैसी एनर्जी आई वैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है, तो आप कीजिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। कुछ लोग काफ़ी टाइम से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आप कंसीव कर सकते हैं। ये आपके लिए टाइम अच्छा है, कंसीव भी आप कर पा रहे हैं। कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हैं, कुछ लोगों के घर गुड न्यूज़ भी आ रही है। किसी के घर में डिलीवरी हो रही है, न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है। मुझे मैसेज करके बताइएगा भाई किस किस क्या गुड न्यूज़ आ रही है, किस क्या न्यू बॉर्न बेबी आया है, कौन प्रेग्नेंट है। जो लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, और जिनके घर में न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है उनके लिए कांग्रेस। द फूल का कार्ड भी प्रेगनेंसी को भी प्रेजेंट कर रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। आप अपना हेल्दी फूड लीजिए। बट यहाँ पे कुछ लोगों के एक्सीडेंट के चांसेस दिख रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ना कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ, बट लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो मैंने आपको बताई है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर घर में भी आप चल रहे हैं तो ध्यान से चलें, सीढ़ियाँ आराम से उतरें, जल्दबाजी ना करें, हबड़ दबड़ ना करें, धीरे धीरे चलें, जीने धीरे धीरे उतरें,
उठने बैठने का अपना प्रॉपर ध्यान रखें कि आराम से उठना है, आराम से बैठना है, बिकॉज़ ये एनर्जी आ रही है। और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से कहीं बाहर जाने के लिए आप सोचें, नहीं तो आपको कहीं ना जाएं इस टाइम पीरियड पे तो अच्छा है, और जाए तो पूरी प्लानिंग के साथ ही जाएं। एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बट एक ये एक्सीडेंट का थोड़ा सा निकल के आ रहा है, तो उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना है प्रॉपर। बाकी आपको मैंने बताया ही, आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए जो भी प्रिकॉशंस मुझे यहाँ पे गाइड किए गए हैं, जो भी मैसेज मुझे मिला है, बताया गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिए, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हनुमान चालीसा का पाठ करने से ख़त्म हो जाती है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं डेली। हनुमान चालीसा का पाठ तो आप सभी कर सकते हैं, मतलब प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती है, आपके इनर और आउटर दोनों चीज़ों पे वर्क करेगा, बिकॉज आपका बेबी भी प्रोटेक्ट रहेगा, और आप आउटर जो आपको डेंजरस दिख रहे हैं रीडिंग के थ्रू, आप उनसे भी प्रोटेक्ट रहेंगे। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि शिव शक्ति डेक से कि शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस और एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थ, प्रेगनेंसी, सर्जरी, एक्सीडेंट काफ़ी कुछ निकल के आया है। तो अब हम माँ से ही पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या बताना चाह रही हैं वो हमें। हमारे पास 2 कार्ड निकल के आए हैं, कामा कला काली और रक्षा काली। ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एंड इनर डेंजरस। माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का डर है या बॉडी में कहीं दर्द है, और बीमारी तो खैर निकल के आई ही है, तो वो सभी तरीके से आपकी रक्षा कर रही हैं। रीडिंग कितनी रेजोनेट हो जाती है ना, मतलब यही एनर्जी लास्ट कार्ड में निकल के आई थी आपकी सारी, और यही कार्ड माँ का निकला है, कामा कला काली का, कि वो भी आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन जो प्रोटेक्शन और गाइडेंस आपको बताई गई है वो आपको फॉलो करना है। मतलब भगवान तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना काम करना ही पड़ता है ना, तभी जाके चीज़ें ठीक हो पाती हैं। रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। ये आपकी एक्सीडेंट की एनर्जी भी लास्ट रीडिंग में निकल के आई थी, उसमें जिसमें मैंने प्रेगनेंसी में आपको बताया था। मतलब कितनी चीज़ें रेजोनेट हो जाती हैं, भगवान खुद इतनी रेजोनेट कर देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, इतने सब चीज़ों को बताने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं उनमें माँ ने अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स दे दी है, मतलब आप पूरे प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना करें कि रीडिंग ऐसी ऐसी आई है तो टेंशन करने लगे आप लोग, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो भगवान के उससे। आप जिस भी रिलीजन से हो, मतलब पर्टिकुलर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि माँ काली ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, मतलब जिस भी रिलीजन से हो तो वहाँ से आपके भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास ये मैसेज पहुँच जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को नाइट में ज़्यादा टेंशन या नर्वसनेस होती हो, ऐसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपका मून वीक हो सकता है। मून स्टोन क्रिस्टल वेयर करना चाहते हैं आप, तो आप वो वेयर कर सकते हैं, बिकॉज मून से रिलेटेड एनर्जी आ रही है यहाँ पे। रेड एनर्जी भी यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है। हो सकता है किसी का रूट चक्रा ब्लॉक हो या वीक हो, तो इस कारण भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बिकॉज जितने भी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, आपके एक्सीडेंट, आपका डर, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एक्सेट्रा, तो वो सब आपके रूट चक्र से रिलेटेड ही होता है, और मेंटल हेल्थ आपका मून से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें एनर्जी निकल के आई है, और माँ के कार्ड ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मून के लिए आप मून स्टोन क्रिस्टल को वेयर कर सकते हैं, और रूट चक्र के लिए आप रेड जस्पर कार्लेनियन को के ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिटेल मांग लीजिएगा, तो मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी। बिकॉज़ ये चीज़ें क्लियर निकल के आ रही हैं, तो मैंने आपको क्लियर करा है।
बाकी अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा बेस्ट है, वो आप कर सकते हैं। या फिर आप क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल की हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, कितने लोगों से रेजोनेट हुई।